हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन को देखेंगे और इसके कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे। इसमें कुछ एम्बिग्यूटी है उसको हम दूर करेंगे और इसके बाद गेट 2016 में हाइड्रोलॉजी ग्राउंड वाटर चैप्टर में आया हुआ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक, तो स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है दोस्तों? स्पेसिफिक यील्ड का मतलब होता है आउटपुट। यील्ड का मतलब क्या होता है? आउटपुट। ठीक है, तो स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर drained by gravity, amount of water drained by gravity upon में amount of medium drained, जिसको कि हम लोग वॉल्यूम ड्रेन्ड अपॉन में टोटल वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से इसको SY बोल देते हैं, स्पेसिफिक यील्ड। ठीक, उसी तरह से हमारे पास होता है स्पेसिफिक रिटेंशन। स्पेसिफिक रिटेंशन होता है हमारे पास क्या, जो ड्रेन्ड नहीं हो पाया ग्रेविटी से, वो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है सरफेस पे, तो वो क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। जो पानी ग्रेविटी के कारण नहीं है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा होगा, अपॉन में अमाउंट ऑफ मीडियम ड्रेन्ड, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अगेंस्ट ग्रेविटी कितना हुआ? VR अपॉन में टोटल वॉल्यूम V। ठीक, अभी जो मैं कैपिटल V को टोटल वॉल्यूम यूज कर रहा हूँ, यही एम्बिग्यूटी है। ठीक, तो नोट करके लिखेंगे, हेयर V इज नॉट द टोटल वॉल्यूम ऑफ मीडियम। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा टॉपिक है, ये कहाँ का टॉपिक है? देखिए, स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन सॉइल मैकेनिक्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन में भी है, और हाँ, इन सब सब्जेक्टों में आपको मिलेगा स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन का एप्लीकेशन। देखिए, बेसिकली होता क्या है वो समझिए। सॉइल का सॉलिड होता है, ठीक, सॉइल का मीडियम पार्टिकल्स होते हैं, मीडियम पार्टिकल्स सॉलिड को बोलते हैं। इसके अंदर वॉइड प्रेजेंट होता है, तो जो सॉइल के वॉइड के बीच में पानी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटी वाटर। कौन सा पानी? ग्रेविटी वाटर। इसलिए इसको ग्रेविटी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं, ड्रेन आउट कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड बाय ग्रेविटी के कारण इसको वॉल्यूम ड्रेन्ड, यहाँ से पानी हम लोग आउट कर सकते हैं। ये क्या हो जाता है? आउट। ठीक है, VD आउट हो जाता है। ठीक, लेकिन कुछ पानी क्या हो जाता है कि ये सॉइल के सरफेस पे क्या होता है? चिपक जाता है। अब चिपकना क्या बोलते हैं? एडहेशन। तो एडहेशन क्यों? क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल एक तरह का पार्टिकल और सॉइल का सॉलिड एक तरह का पार्टिकल, दो तरह के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको एडहेशन फोर्स करते हैं। तो एडहेशन फोर्स के कारण ये वाटर जो है वो रिटेन्ड कर जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम रिटेन्ड। अब समझते हैं VD और VR तो समझ गए, अब हम समझते हैं कैपिटल V क्या है। अगर टोटल वॉल्यूम नहीं है तो कैपिटल V है क्या? तो कैपिटल V जनरली क्या है वो बताते हैं आप लोगों को, कि अगर ये ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक, और ये ग्राउंड लेवल उधर इसका टॉप सरफेस एरिया होगा ना, इधर इस तरह से ग्राउंड लेवल का टॉप में प्लान एरिया होगा इसका। ठीक, ग्राउंड लेवल इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से ये एरिया इसको कवर कर रहा होगा। ठीक, ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल। ठीक, तो मैं एक लाइन से भी बस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप समझ लेंगे कि एरिया है, इसके ऊपर एरिया A जो कि अंदर इस तरह से है, प्लान एरिया ऊपर सीट अपने बोर्ड के अंदर गया हुआ है। और ग्राउंड लेवल के नीचे जब हम जाते हैं तो ग्राउंड वाटर टेबल हमको मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है हमको ग्राउंड वाटर टेबल। अब किसी वजह से क्या होता है कि यदि हम पानी को बाहर निकालते हैं, पंपिंग आउट करते हैं, तो वाटर टेबल नीचे डाउन हो जाएगा।
और अगर हम इसमें बारिश करवा देते हैं तो वाटर टेबल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर मान के चलिए कि पानी बाहर निकल रहा है क्यू अमाउंट से, तो वाटर टेबल क्या होगा, कुछ घट के नीचे आ जाएगा, ठीक है, घट के नीचे आ जाएगा, ठीक। क्यों, अब यहाँ नहीं रहा वाटर टेबल बाहर निकल जाने की वजह से, तो ये कितना घट के नीचे आया, तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉल। इसको क्या बोलते हैं, फॉल या फिर ड्रॉप, फॉल या फिर ड्रॉप बोल देते हैं, ठीक। और अगर मान के चलिए कि बारिश अगर करवा देते तो उस समय वाटर टेबल बढ़ जाता, तो कितना बढ़ता, तो उसको राइज बोल देते हैं हम लोग, ठीक, राइज बोल देते हैं। तो इसका मतलब है कि इस वाले पोर्शन से, इस वाले पोर्शन से अंदर में भी एल लेंथ गया होगा, इस वाले पोर्शन से पानी जा रहा है, तो क्या इस वाले पोर्शन में सिर्फ पानी है, नहीं, इस वाले पोर्शन में सॉइल भी है। लेकिन टोटल वॉल्यूम तो जब सॉइल का लेते हैं तो पूरा फेज का वॉल्यूम ले कंसिडर हो जाएगा, लेकिन हमको तो सिर्फ इतने वॉल्यूम से मतलब है। इतना अमाउंट के मीडियम में से, ध्यान देंगे, इतना अमाउंट के मीडियम में से पानी बाहर जा रहा है, इसलिए बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ मीडियम ड्रेन्ड है ये, कैपिटल भी, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, अमाउंट ऑफ मीडियम ड्रेन्ड, क्योंकि ये VD वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है, अमाउंट ऑफ मीडियम ड्रेन वॉल्यूम है। तो इसको वॉल्यूम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर एरिया है ना, और इस एरिया से राइज या फॉल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैपिटल भी क्या है, कैपिटल भी हमारा टोटल वॉल्यूम तो नहीं है, तो कैपिटल भी क्या है, एरिया, कौन सा एरिया, प्लान वाला एरिया, इनटू राइज और फॉल, राइज और फॉल। अगर बारिश करवा देते हैं तो उसको बोल देते हैं, उसमें राइज हो जाएगा, और अगर पानी बाहर निकाल लेते हैं तो उस समय फॉल हो जाएगा। तो एरिया राइज इनटू फॉल हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ से एक रिलेशन हम लोग और ड्राइव किया जा सकता है, स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन का, स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन का। देखिए स्पेसिफिक यील्ड क्या है, प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ ड्रेन्ड, जो पानी बाहर निकला, अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ मीडियम ड्रेन्ड, अपॉन में जो वॉल्यूम रिटेन्ड कर गया, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मीडियम ड्रेन्ड। तो ये VD प्लस VR, तो ये VD हुआ प्लस VR हुआ, अपॉन में टोटल वॉल्यूम भी हो गया, टोटल वॉल्यूम भी बोल रहे हैं बट ये है नहीं। VD प्लस VR क्या होता है, या तो पानी ड्रेन्ड हो गया होगा या तो पानी रिटेन्ड हो गया होगा, तो टोटल जब जोड़ दिए तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, अपॉन में कैपिटल भी। इसको हम अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो क्या होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल, इसको क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम हो जाता है हमारे पास पोरोसिटी, ठीक। तो SY प्लस SR बराबर क्या हो गया, SY प्लस SR, स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन बराबर क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ईटा इंटू एस, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब जब मेनली ये सब चीज़ जब डील कर रहे हैं तो वाटर टेबल के नीचे के लिए चीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे S का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इफ़ S इज इक्वल टू 1, तो स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन का जो वॉल्यूम वैल्यू है वो पोरोसिटी के बराबर आ गया, ठीक। तो अब गेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन को नोट करेंगे कि द वाटर टेबल ऑफ एन एक्यूफर, वाटर टेबल ऑफ एन एक्यूफर ड्रॉप्स बाई 100 सेंटीमीटर, देखिए ड्रॉप कर रहा है पानी, ड्रॉप्स बाई 100 सेंटीमीटर ओवर एन एरिया ऑफ 1000 किलोमीटर स्क्वायर, ओवर एन एरिया ऑफ 1000 किलोमीटर स्क्वायर। द पोरोसिटी एंड स्पेसिफिक रिटेंशन, the porosity and specific retention of the aquifer material are 25% and 5% respectively। porosity है 25% और specific retention है 5%। the amount of water, full stop के बाद, the amount of water expressed in kilometer cube drained out from the area is, ड्रेन्ड आउट फ्रॉम द एरिया इज, 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो समझ लीजिए क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, ये कंसेप्ट के थ्रू जाएंगे तभी ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पोरोसिटी दे दिया है 25%,
स्पेसिफिक रिटेंशन दे दिया है 5% और हमसे VD पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ मीडियम ड्रेन्ड, अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड पूछ रहा है। ठीक, कितना पानी बाहर निकलेगा। VD निकालने के लिए हमको स्पेसिफिक यील्ड निकालना पड़ता है, और स्पेसिफिक यील्ड निकालने के लिए स्पेसिफिक यील्ड तो हम निकाल लेंगे ईटा और SR के रिलेशन से, और अगर कैपिटल V निकाल लेते हैं तो VD निकाल लेंगे। और कैपिटल V का भी मैंने फार्मूला क्या लिखवाया था कि एरिया इंटू फॉल या फिर राइज। तो ड्रॉप ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, ड्रॉप दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। ठीक है, तो कैपिटल V क्या हो गया, एरिया इंटू ड्रॉप, एरिया इंटू ड्रॉप। एरिया कितना है 1000 किलोमीटर स्क्वायर और ड्रॉप है 100 सेंटीमीटर का। इसको कन्वर्ट कर देंगे टोटल को मीटर स्क्वायर में, तो 1000 किलोमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर 1 किलोमीटर 10 टू पावर 3 किलोमीटर स्क्वायर है तो 10 टू पावर 6, और ये 3 जीरो इधर है तो 10 का पावर 9 मीटर स्क्वायर ये हो गया, ये तो 1 मीटर बन जाएगा। तो ये टोटल आंसर हमारे पास क्या हो गया, 10 टू द पावर 9 मीटर क्यूब हो गया। कैपिटल V का वैल्यू ये आ गया। ठीक, अब कैपिटल V का वैल्यू ये आ गया है तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, विदाउट कैल्सी से करने वाला प्रॉब्लम था ये। हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन कितना है, पोरोसिटी के बराबर। अब स्पेसिफिक रिटेंशन दिया हुआ है तो स्पेसिफिक यील्ड निकाल लेते हैं, पोरोसिटी माइनस स्पेसिफिक रिटेंशन। पोरोसिटी कितना 25%, तो 25% माइनस स्पेसिफिक रिटेंशन कितना 5%, 5% तो ये कितना हो गया 20%, यानी कि 0.2, स्पेसिफिक 0.2। तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ ड्रेन्ड वाटर कितना पानी निकल जाएगा, यील्ड इनटू कैपिटल V। यील्ड है कितना का 0.2 का और कैपिटल V 10 टू द पावर 9 मीटर क्यूब है। अब 1 किलोमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 10 का पावर 9 तो अपने आप में किलोमीटर क्यूब है कि नहीं। 1 किलोमीटर में 10 का पावर 3 मीटर थे, 10 का पावर 3 मीटर, तो 10 का पावर 9 मीटर क्यूब है, इसका मतलब वो 1 किलोमीटर क्यूब है, तो ये अपने आप में 1 किलोमीटर है। ये क्या हो गया 0.2 किलोमीटर क्यूब, जो कि हमको आंसर NAT टाइप था तो उसमें फिल कर देना था 0.2। ठीक है, तो देखिए कि ये क्वेश्चन कितना इजीली वे में बन गया। लेकिन वही है कि अगर इस कैपिटल V को टोटल वॉल्यूम के कंसेप्ट से लेके चलते हैं तो फिर हम ये क्वेश्चन में फंस जाते हैं, हमको लगता है कि टोटल वॉल्यूम कहाँ से निकालें हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से कोई छोटा छोटा टॉपिक में लाता रहूँगा आप लोगों के लिए।